आज बात करेंगे उन लोगों की जिनका लगन वृषभ है, कृतिका नक्षत्र में है, कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में है और लगन पर मंगल की दृष्टि है 7वें भाव से। मंगल 7वें और 12वें भाव का स्वामी है और मंगल स्वराशि वृश्चिक में है और अनुराधा नक्षत्र के चरण 2 में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। इसकी इंटरप्रिटेशन आपके लिए क्या हो सकती है, इसको समझते हैं। और जो वृषभ राशि है वो सूर्य के नक्षत्र में है। सबसे पहले लगन को समझते हैं, जो कि वृषभ लगन है। ये वृषभ राशि है। ये एक पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। इसका मतलब है जिन लोगों की ये लगन होती है, आप लोग नेचुरली स्टेबल, ग्राउंडेड और पेशेंट, संयमधारी होते हो। फैसले धीरे धीरे लेते हो, पर जब लेते हो फिर उससे पलटते नहीं। कंफर्ट, सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग लाइफ का कोर थीम रहता है। चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार एक्सेप्ट हो गया तो फिर फुली कमिटेड रहते हो। ये लगन बिल्ड करने का लग्न है, लाइफ को पीस बाय पीस स्ट्रॉन्ग बनाने का लगन है। अब आते हैं लगन के नक्षत्र पे, जो कि कृतिका नक्षत्र है। लगन कृतिका नक्षत्र में तीसरे चरण में है और ये सूर्य का नक्षत्र है। कृतिका का जो नेचर होता है वो कटिंग, रिफाइनिंग, बर्निंग दी अननेसेसरी वाला नेचर है। सूर्य का नक्षत्र होने की वजह से आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी नॉन नेगोशिएबल होती है। जो चीज गलत लगे उसको टॉलरेट नहीं करते। तीसरे चरण का फोकस होता है प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ अथॉरिटी, एक्शंस में क्लैरिटी। ये सही है और ये गलत। आपकी लाइफ में ग्रे जोन्स वो कम ही होते हैं। मतलब ये कि टॉरस की सॉफ्टनेस के अंदर एक इनर शार्पनेस है। आप स्वीट भी हो लेकिन कमजोर नहीं। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टि, जो 7वें भाव से 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। आपका जो शांत वृषभ नेचर है वो इंटरनली चार्ज रहता है। इसका असर ये है, रिएक्ट कम कम करते हो, पर जब करते हो तो फुल फोर्स के साथ। एसर्टिवनेस अंदर ही अंदर बिल्ड होती रहती है। ये दृष्टि लग्न को पैसिव नहीं रहने देती। जीवन आपको ऐसी सिचुएशंस में पुश करता है जहां स्टैंड लेना जरूरी हो जाता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के थ्रू, क्योंकि जो मंगल है वो 7वें भाव में है। अब मंगल को थोड़ा और रिफाइन करके देखते हैं। मंगल यहाँ पर 7वें और 12वें भाव का स्वामी है। मंगल यहाँ 7वें भाव यानी कि पार्टनरशिप, मैरिज, पब्लिक डीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और 12वें भाव का स्वामी है तो लॉस, आइसोलेशन, सबकॉन्शियस और लेटिंग गो को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ रिलेशनशिप्स आपके लिए सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का टूल बन जाते हैं। पार्टनरशिप्स के थ्रू आप अपनी ईगो, एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट्स को समझते हो। कभी कभी रिलेशनशिप के नाम पर इमोशनल एग्जॉशन भी हो सकता है। ये मंगल कह रहा है कि दूसरों के साथ रहकर ही तुम अपने हिडन पैटर्न्स को देख पाओगे, समझ पाओगे। अब बात करते हैं और फर्दर रिफाइन करते हैं मार्स के इस इन्फ्लुएंस को। मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में है, जो कि स्थिर जल तत्व की राशि है। इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है, एनर्जी बहुत स्ट्रांग और कंट्रोल्ड होती है। इमोशनल इंटेंसिटी हाई है, पर सरफेस पर ज्यादा शो नहीं होती। आप इम्पल्सिव नहीं, स्ट्रैटेजिक हो, फाइटर हो। स्कॉर्पियो फिक्स्ड वाटर साइन होने की वजह से फीलिंग्स गहरी होती हैं। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर रिपेयर नहीं होता। लॉयल्टी एक्सट्रीम होती है, या तो फुल या फिर जीरो। मंगल जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र का जो कोर थीम है वो है डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स, लॉयल्टी, पेशेंस, कमिटमेंट। शनि का प्रभाव होने के कारण मंगल की एग्रेशन मैच्योर हो जाती है। आप इंस्टेंटली एकदम से रिएक्ट नहीं करते, दर्द को प्रोसेस करके उसको अपनी ताकत बनाते हो। दूसरा चरण बोलता है कि इमोशनल कंट्रोल रखो, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो, अभी नहीं, सही टाइम वाली अप्रोच अपनाओ। ये मंगल चाइल्डिश फाइट नहीं करता, ये मंगल इंतजार करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर मूव करता है। हमको जो फाइनल इंटीग्रेटेड पिक्चर मिलती है ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल परम्यूटेशंस में, वो है
वृषभ लगन आपको स्टेबल बेस देता है, कृतिका आपको इनर क्लैरिटी और शार्प बाउंड्रीज देती है, मंगल की दृष्टि आपको इनर फायर देती है, वृश्चिक का मंगल आपको इमोशनल पावर और डेप्थ देता है, शनि शासित अनुराधा नक्षत्र उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को डिसिप्लिन और पेशेंस में बदलता है। इन सब का नतीजा ये कि आप बाहर से शांत, रिलायबल और ग्राउंडेड हो, लेकिन अंदर से सीरियस, इंटेंस, नो नॉनसेंस इंसान हो जो हाफ हार्टेड चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। रिलेशनशिप्स में डेप्थ चाहते हैं, लाइफ में स्लो बट इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये प्लेसमेंट कमजोर नहीं है, ये प्लेसमेंट शांत शक्ति का उदाहरण है।